गाइस आपको याद होगा मैंने पास्ट में कितने सारे वन प्लस के स्मार्टफोन्स का कैमरा टेस्ट करा है एंड ज़्यादातर मुझे वन प्लस ने हमेशा डिसअपॉइंट ही करा है। अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं, वन प्लस 12R मेन एग्जाम्पल है। 40,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन, उसका मैंने कैमरा कंपेयर कर दिया 20-22 हज़ार रुपये के मोटो H40 नियो से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार देख लेना। एंड वन प्लस 12R का कैमरा कहीं से भी 40,000 रुपीज़ के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। अब वन प्लस ने लॉन्च करा वन प्लस नॉर्ड CE4। अब ये एक 25-26 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। मेरे को लगा इसकी भी कैमरा क्वालिटी लास्ट ईयर के वन प्लस नॉर्ड CE3 की तरह कुछ खास नहीं होगी। इन्होंने प्राइमरी सेंसर दे दिया 50 मेगापिक्सल का, सोनी लाइट 600 सेंसर है ये। अब कैमरा सेंसर पे इमेज क्वालिटी डिपेंड थोड़ी ना करती है, इमेज प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए। और हमेशा से वन प्लस में स्किन टोन्स आपको याद है ओवर वाइटनिंग देखने को मिलती थी, मतलब ये कॉम्प्लेक्शन को कुछ ज़्यादा ही फेयर करने में लगे रहते थे। एंड पिक्चर्स में डिटेल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, स्पेशली लो लाइट में। वन प्लस नॉट CE4 में मेजर कैमरा इंप्रूवमेंट में नोटिस कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर मैंने इसका कैमरा कंपेयर कर दिया 40 हज़ार रुपये के वन प्लस 12R से, तो कुछ एस्पेक्ट्स में ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉट CE4 बेटर परफॉर्म कर दे। इसका आज मैं कैमरा कंपेयर कर रहा हूँ नथिंग फोन 2A, जिसमें एक रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया है। और ट्रस्ट मी, याद है वो जो सनलाइट में इमेजेस कैप्चर करते थे, फेस पे रेडिश टिंट होता था, उसको फिक्स कर दिया। और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में डिटेल्स नहीं होती थी, उस इशू को भी फिक्स करा है। कैमरा सैंपल्स में आपको नजर आ जाएगा। और सैमसंग A35, इन तीनों फोन का ये कैमरा कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बिकॉज आप में से काफी सारे भाई इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग का फोन इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है। प्रोसेसर तो ये इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा देते ही नहीं है, बट सैमसंग A35 की कैमरा क्वालिटी देख के मेरे तो होश उड़ गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये लो लाइट में ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है। एक बार लो लाइट के सैंपल्स ज़रूर देखना, कंटेंट बहुत अनबायस्ड और बहुत मज़ेदार होने वाला है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक फ़ोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो फोनलो स्टोर पे आपको सबसे अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये तीनों फ़ोन्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में फोनलो स्टोर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, आप कॉल करके परचेज कर सकते हो। वेबसाइट पे फिलहाल ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन नहीं है। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर दिया करो। ज़्यादा प्यार आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। गाइस अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं, 4K 30 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्किन टोन्स नथिंग फोन 2A एंड सैमसंग A35 में काफ़ी नेचुरल देखने को मिली है। वन प्लस नॉर्ड CE4 में स्किन टोन्स थोड़ी सी और नेचुरल होनी चाहिए थी, थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग है। अदर देन दैट मेरे फेस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। स्टिल तीनों फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। मेरा फेस किसी भी वीडियो में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। इवन मैं थोड़ा जब मूव कर रहा हूँ तो अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिली है। बैकग्राउंड में काफ़ी ब्राइट एरियाज हैं, बेसिकली सनलाइट बैकग्राउंड से आ रही है। स्टिल फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट यानी मुझ पे एक्सपोजर तीनों फ़ोन के कैमरास ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है और मेरा फेस बिल्कुल भी अंडर एक्सपोज नहीं है। सैमसंग A35 में कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बूस्टेड है अगर मैं बाकी दोनों से कंपेयर करूँ तो। अब इस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ वन प्लस नॉट CE4 में पूरी दुनिया हिल गई है। बेसिकली 4K पे वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है। नथिंग फोन 2A की वीडियो स्टेबल है बट जिटरीनेस थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सैमसंग A35। अगर आपको वन प्लस नॉट CE4 से स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो 1080p पे आपको स्विच करना पड़ेगा। एंड अब वीडियो स्टेबल है बट जिटरीनेस अभी भी है। अब कलर कॉन्ट्रास्ट में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैंने ये मैक्रो शॉट्स कैप्चर करे हैं और डे लाइट में कैप्चर करे हैं। तो फ्लावर का येलो कलर तीनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, लेकिन थोड़ा सा कलर टोन में डिफरेंस है। नथिंग फोन 2A में वार्म टोन थोड़ी सी ज़्यादा है, वन प्लस नॉट CE4 में थोड़ी सी वार्म टोन है जो देखने में काफ़ी नेचुरल लुक दे रही है। सैमसंग A35 में थोड़ी सी कूल टोन है। एंड बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो कलर्स थोड़े से म्यूटेड है सैमसंग में। इवन इस सैम्पल शॉट में भी वन प्लस की इमेज में सबसे ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिले हैं। नथिंग फोन 2A में कलर्स थोड़े से बूस्टेड है एंड सैमसंग में अगेन बैकग्राउंड में कलर्स आपको थोड़े से म्यूटेड लगेंगे। इमेज को जूम करूं तो वैसे तो तीनों ही पिक्चर्स एकदम शार्प हैं, बट साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सैमसंग A35 एंड नथिंग फोन 2A में फ्लावर का टेक्सचर स्लाइटली बेटर मेंटेन है, स्लाइटली ज़्यादा शार्प है। गाइस अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा नथिंग फोन 2A के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से इमेज कैप्चर करने पे इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट नहीं होती थी, बट सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है नथिंग फोन 2A में। पहले अगर मैं प्राइमरी सेंसर की बात करूं तो नथिंग फोन 2A थोड़ा सा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करने के बाद भी नथिंग फोन 2A वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर लेता है। एंड इसमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। इमेज में आप थोड़ी सी वार्म टोन देख रहे हो जो देखने में काफ़ी नेचुरल लग रही है।
एंड एज सच तीनों पिक्चर्स में कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला है अगर प्राइमरी सेंसर से कंपेयर करें तो, और तीनों में डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिली है। बट इमेज को जूम करने के बाद नथिंग फ़ोन 2A की इमेज में अब फाइनली डिटेल्स देखने को मिली है, इमेज काफ़ी शार्प है। बट OnePlus Nord CE4 एंड Samsung A35 की इमेज काफ़ी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स मिसिंग है। अब वापस आ जाते हैं प्राइमरी सेंसर पे और बात करते हैं डायनामिक रेंज की। फ्रैंकली स्पीकिंग प्राइस को कंसिडर करते हुए तीनों फ़ोन के कैमरास काफ़ी डिसेंट डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं, बिकॉज एज सच मैंने कोई क्रश शैडोज नोटिस नहीं करी इन तीनों ही इमेजेस में। इस इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो। सबसे पहले अगर टॉप साइड पे देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं, बिकॉज शैडोज़ में हाईलाइट्स तीनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, बट बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी एंड स्पेशली ये वाला एरिया Samsung A35 ने यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है अगर मैं बाकी दोनों फ़ोन से कंपेयर करूँ तो। फाइनली अब ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने कैप्चर करे थे, इवन दो तीनों फ़ोन के कैमरास में टेलीफोटो लेंस मिसिंग है। स्टिल एक चीज़ बता दूं कि बैकग्राउंड ब्लर के बेसिस पे किस फ़ोन की इमेज क्वालिटी बेटर है वो जज मत करना, बिकॉज तीनों ही फ़ोन के कैमरास में आप बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस मैंने क्या नोटिस करा इन तीनों सैम्पल शॉट्स में। OnePlus Nord CE4 एंड नथिंग फ़ोन 2A की इमेज में स्किन टोन्स नेचुरल साइड पे हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी सिमिलर है। OnePlus में कोई ओवर वाइटनिंग नोटिस नहीं कर रहा मैं, इस इशू को फिक्स किया है। Samsung A35 में स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है, जबकि ब्यूटिफिकेशन कम्प्लीटली डिसेबल्ड थी। मेरे लिप्स थोड़े से पिंकिश हैं एंड चीक्स पे भी आप थोड़ी सी पिंक टोन नोटिस कर सकते हो। OnePlus Nord CE4 में मेरा फोरहेड एंड टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। नथिंग फ़ोन 2A में अब काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले वो जो वियर्ड सी रेडिश टोन होती थी फेस पे, उसे फिक्स कर दिया है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। स्किन टोन्स भी नेचुरल हैं एंड एक्सपोजर तो ये पहले भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता था, तो ये एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा है। नथिंग में एक इशू और था कि पोर्ट्रेट शॉट्स में डिटेल्स मिसिंग होती थी, बट क्लियरली आप देख सकते हो तीनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प है एंड अब नथिंग में भी डिटेल्स सफिशिएंट देखने को मिली है। तीनों फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी नीट एजेस नोटिस कर रहा हूँ मैं। अब इस सैम्पल शॉट में OnePlus Nord CE4 में मेरा फेस तो ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा, बट मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। Samsung A35 में ह्यूमन सब्जेक्ट यानी मैं वेल एक्सपोज हूँ, बट बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है। नथिंग फ़ोन 2A ने एक बैलेंसली एक्सपोज इमेज कैप्चर करी है। फोरग्राउंड के साथ साथ बैकग्राउंड में भी एक्सपोजर को प्रॉपरली मेंटेन किया है एंड पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए नथिंग फ़ोन 2A मेरे अकॉर्डिंग अब बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि सिर्फ नथिंग फ़ोन 2A में आप 2x पे भी पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, ये ऑप्शन दोनों फ़ोन्स में मिसिंग है। लो लाइट की अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले OnePlus Nord CE4 में नॉइस भी सबसे ज़्यादा है एंड कलर्स भी थोड़े म्यूटेड है, इवन दो Samsung एंड नथिंग की वीडियो में भी काफ़ी नॉइस है। और कलर कॉन्ट्रास्ट ठीक है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे Samsung एंड नथिंग में। थोड़ा सा मैंने मूव करा एंड अब मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि तीनों वीडियोस में लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं और सच बताऊँ तो डिटेल्स भी सफिशिएंट नहीं है तीनों वीडियोस में। जिस प्राइस में ये फ़ोन्स आते हैं, लो लाइट में अच्छी वीडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट करना ही गलत होगा। अब लो लाइट थी तो नाइट मोड इनेबल करने के बाद मैंने ये कैमरा सैम्पल्स कैप्चर करे। मैंने आपको पास्ट में बताया है Samsung लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आया है, बट नॉट दिस टाइम। सिंपली आप देख सकते हो कोस्टा कॉफ़ी का ये जो बोर्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स हैं जो ओवर एक्सपोज हो रही है Samsung की इमेज में। OnePlus एंड नथिंग ने लाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है एंड एज सच ओवर एक्सपोज भी नहीं हो रही। स्टिल किसी एक को अगर पिक करना हो तो फोरग्राउंड आप देख सकते हो नथिंग फ़ोन 2A की इमेज में बेटर एक्सपोज्ड है, तो ये वाली इमेज नथिंग की क्लियरली बेटर है। Samsung की इस इमेज में भी लाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं। OnePlus एंड नथिंग ने लाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है और OnePlus को यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा। जो फ्लेयर मैनेजमेंट है वो OnePlus का बहुत अच्छा लगा है मुझे, बिकॉज नथिंग फ़ोन 2A की इमेज में थोड़ी सी फ्लेयर्स हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस सैम्पल शॉट में आपको देखने में नहीं लगेगा कि ये एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करी है, बट ट्रस्ट मी इस टाइम पे लाइट्स काफ़ी कम थी फ्रेम में। स्टिल Samsung A35 एंड नथिंग फ़ोन 2A ने ओवरऑल काफ़ी अच्छी इमेज कैप्चर करी है। जो डार्क एरियाज़ हैं उन्हें बेटर एलिमिनेट करा है कंपेयर टू OnePlus Nord CE4 एंड इस प्रोसेस में Samsung एंड नथिंग की इमेज में ऐसा भी नहीं है कि इमेज में नॉइस इंक्रीज़ हो गई हो, नॉइस भी काफ़ी कंट्रोल में है।
आई नो आप सबको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की इमेजेस भी लो लाइट में कैप्चर करनी होगी। तो ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इस सैम्पल शॉट में सैमसंग अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। इमेज काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड है, इवन डिटेल्स भी मिसिंग है। बैकग्राउंड में आप मैकडोनल्ड्स के लोगों की तरफ देख सकते हो जहाँ पे लाइट्स ऑन थी एंड वन प्लस ने लाइट्स को सबसे अच्छे से कंट्रोल करा है। इवन फ्लेयर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है बिकॉज नथिंग फ़ोन 2A में आप थोड़ी सी फ्लेयर्स नोटिस कर सकते हो। जूम करने के बाद नथिंग फ़ोन 2A की इमेज सबसे ज़्यादा शार्प है। उसके बाद वन प्लस नोट CE4 की इमेज में भी डिटेल्स सफिशेंट देखने को मिली है। बट ये सैमसंग को क्या हो गया, मतलब लो लाइट में ऐसे रिजल्ट्स, डिटेल्स मिसिंग है एंड इमेज भी अच्छी नहीं आ रही, काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड है ह्यूमन सब्जेक्ट। गाइस नथिंग फ़ोन 2A में मैनुअली नाइट मोड अनेबल करने का ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली सीन को डिटेक्ट करता है, उसके बाद नाइट मोड खुद अनेबल या डिसेबल होता है। इस टाइम पे नाइट मोड वर्क नहीं करा। जो बैकग्राउंड में लाइट्स हैं वो फोरग्राउंड में ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ मर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से इमेज देखने में थोड़ी वियर्ड सी लग रही है। वैसे मैंने ये इमेज वेल लिट कंडीशंस में कैप्चर करी थी। मेरे सामने एक वाइट कलर का लैम्प ऑन था। उसके बाद भी सैमसंग A35 की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है। नथिंग फ़ोन 2A में डिटेल्स ठीक है, बट सबसे शार्प इमेज वन प्लस नोट CE4 ने कैप्चर करी है एंड ओवरऑल लाइट्स को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करा है वन प्लस ने, तो इम्प्रूव करा है दोनों कैमरा पहले से। गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1080p 30 FPS पे तीनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से, बिकॉज सिर्फ सैमसंग A35 के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों फ़ोन्स में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। स्किन टोन्स कैसी है आपको पता चल जाएगा डिफरेंस कि किस में सबसे ज़्यादा नेचुरल है एंड डिटेल्स ठीक लग रही है मुझे तीनों वीडियोस में। फ्रंट कैमरा की वीडियो स्टेबलाइजेशन अगर देखें तो तीनों ही फ़ोन्स की वीडियो वैसे तो स्टेबल है, बट सैमसंग A35 की वीडियो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेल्फीज़ की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी एंड फाइनली नथिंग फ़ोन 2A में सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद स्किन टोन्स नेचुरल देखने को मिली है। इनफैक्ट स्किन टोन्स बाकी दोनों पिक्चर से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी सिमिलर स्किन टोन्स तीनों इमेजेस में देखने को मिली, काफ़ी नेचुरल साइड पे है। तीनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प है एंड डिटेल्स भी सफिशिएंट है। फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उसके बाद भी एक्सपोजर तीनों फ़ोन के कैमरास ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। वेल इस टाइम पे सनलाइट तो नहीं आ रही थी, बट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डायनामिक रेंज की तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो तीनों इमेजेस में डिसेंट डायनामिक रेंज देखने को मिली। अब आते हैं HDR इमेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे सैमसंग A35 में फोरग्राउंड में मेरा फेस थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है। नथिंग फ़ोन 2A ने सरप्राइजिंगली थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट करा है, फेस को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दिया है। वन प्लस नोट CE4 ने एक बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करी है एंड HDR प्रोसेसिंग वन प्लस की मुझे अच्छी लगी है। सेम इमेज मैंने पोर्ट्रेट मोड अनेबल करने के बाद कैप्चर करी तो तीनों फ़ोन के कैमरास ने एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट करी है एंड बैकग्राउंड ब्लर भी देखने में ठीक लग रहा है। वन प्लस ने अगेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, बट नथिंग फ़ोन 2A की इमेज अब बेटर आई है, मतलब इस बार HDR प्रोसेसिंग इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। स्टिल सैमसंग A35 अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, कलर्स थोड़े से म्यूटेड है एंड मेन सब्जेक्ट अभी भी थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है। बट जब लाइट इनफ होती है, मतलब इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, तो सैमसंग ने अच्छा परफॉर्म करा है। तीनों इमेजेस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि नथिंग फ़ोन 2A में थोड़ी सी वार्म टोन ज़्यादा लगेगी कुछ लोगों को, तो कलर कॉन्ट्रास्ट पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट स्किन टोन्स तीनों इमेजेस में ठीक देखने को मिली है, एज सच वियर्ड नहीं लग रही और ब्यूटीफाइड भी नहीं लग रही। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।